ओके जी, वेलकम बैक। तो हम लौट कर वापस आ चुके हैं और हमारे साथ एक खूबसूरत सी कॉलर, स्वीट सी कॉलर हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने जो है हमेशा की तरह हमें अप्रिशिएट किया और टॉपिक के हवाले से भी उन्होंने जो है बहुत सारी बातें की हमारे साथ और कहा कि बहुत अच्छा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिलेटिव टॉपिक जो है आप लेकर आती हैं। सो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का और प्रोग्राम को पसंद करने का। सो अभी आप तमाम लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि फेसबुक पर जो है हम बिल्कुल जो है लाइव आ चुके हैं और आप हमें फेसबुक के हमारे पेज पर भी देख सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपका रमजान मुबारक कैसा गुजर रहा है। और जो हमारा टॉपिक है कि आप अपने अंदरूनी जो है तवाज़ुन की हिफाजत कैसे करते हैं, आप अपनी हिफाजत जो है कैसे करते हैं, अपनी खुशियों को कैसे मैनेज करते हैं। होता है ना अक्सर हम जो है जो है दूसरों की खुशियों के लिए, खिदमत के लिए, जैसे भी उन्होंने कॉल पे भी जो है कॉलर ने हमें कहा कि हम जो है ना अक्सर दूसरों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं, ये सोच के शायद उनको खुशियां मिल जाएंगी, हमारी वजह से उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे जो है ना एहसान फरामोश लोग भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं कि शायद वो एहसास नहीं कर पाते हमारी मेहनत का, हमारी इतनी ज्यादा खुलूस का जो है वो उसको परख ही नहीं पाते। सो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप जो है बिल्कुल ही किसी का एहसास ना करें, किसी से मोहब्बत ना करें, किसी का जो है उसकी खिदमत ना करें, जरूर करें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि आप वहां पर इन्वेस्ट करें जहां से आपको रिटर्न आए। ऐसा नहीं कि आप जो है ना किसी के लिए, किसी के काम के लिए खुद को खत्म कर दें, खुद आप अंदर से जो है ना मुरझाते रहें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाएं और अगला बंदा भी जो है ना वो खुश ना हो, उसको कभी जो है ये ना लगे कि आपने उसके लिए कुछ किया। सो एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब आप किसी के लिए काम करते हैं थोड़ा थोड़ा उसको लफ्जों से ना, अपने जुमलों से उसको एहसास भी करवाया करें कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया, ताकि उसको एहसास रहे कम से कम कि आपने वाकई उसके लिए जो है अपनी खुशियों को जाया किया या फिर अपनी खुशियों को कुर्बान किया। इसी तरह से जो काम जो है, जो चीजें आपको खुशी देती हैं, आप उन पर भी तवज्जो दें, अपनी खुशी के लिए भी कुछ करें, अपने आप का जो है ख्याल रखें, ये जाने कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। ये बहुत आम सी बात है कि हम जो है ना दुनिया के कामों में लगकर अपने आप को इग्नोर कर जाते हैं, बिल्कुल कभी सोचते ही नहीं। अगर कभी हम बैठ के ये चीज सोचें कि हमने आज तक अपने लिए क्या किया, तो कोई एक ऐसी बात भी हमें नहीं मिलेगी कि जिससे हमें ये लगे कि ये चीज हमने अपने लिए की थी, सिर्फ अपनी खुशी के लिए की थी। हम सिर्फ दुनिया के लिए जीते हैं और दुनिया के कामों में जो है ना मसरूफ रहते हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अपने आप को इग्नोर नहीं करना। जनाब, असल पुख्तगी जो है ना वो यही है कि आप ये जान लें कि आपने कब जो है पीछे हटना है, कब खामोश रहना है और कब फासले को जो है बहस पर तरजीह देनी है। बिल्कुल जनाब, आप भी जो है हमारे साथ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर आपके कमेंट्स को भी जो है प्रोग्राम में शामिल करूंगी। जनाब, आप हमें बता सकते हैं कि आपका रमजान मुबारक कैसा गुजर रहा है और क्या कुछ एक्टिविटीज आप की रही हैं। फेसबुक वाले हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए है। हम जानना चाहते हैं कि आप जो है कितना इंटरेस्ट रखते हैं हमारे टॉपिक के साथ और क्या कुछ आपकी जो है राय है इस हवाले से, क्योंकि यहाँ फेसबुक वाले जो है ना जल्दी जल्दी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं एकदम से, और जो रेडियो वाले हैं उनको थोड़ा सा जो है मुश्किल है। लेकिन इस
اس مشکل کے باوجود آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں، اپنی جو ہے اظہار کرتے ہیں اپنی رائے کا، پسند کرتے ہیں ٹاپک کو اور اپنی اٹینڈنس کو جو ہے نا ضروری سمجھتے ہیں ہمارے پروگرام میں. تو یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت خوشی ملتی ہے. یقین کریں ہماری انرجی جو ہے نا وہ دوبالا ہو جاتی ہے. اور جناب تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اپنے گھاؤ بھرنے کی کوشش کرو، اپنے گھاؤ خود بھرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہاری ماں کبھی تم سے معذرت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا. اسی طرح سے اپنے گھاؤ بھرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہارا باپ کبھی تم سے معذرت نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے جو دیکھا اسے وہی کرنا ٹھیک لگا. اپنے گھاؤ بھرنے کی کوشش کرو. تمہارے بہن بھائی کبھی تم سے معذرت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی تربیت ہی ایک ایسے زہر آلود ماحول میں ہوئی ہے، ان کے اپنے زخم ابھی نہیں بھرے. تمہارا دوست جو ہے کبھی تم سے معذرت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے عمل پر اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. اپنے گھاؤ بھرنے کی کوشش کرو، اپنے زخموں کو خود منتمل کرو، شفا پاؤ، کیونکہ تم جو ہو نا خود سب سے زیادہ اپنے مستحق ہو سکتا ہے کہ جب یہ تمام لوگ جو ہے ان میں اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور وہ تم سے معافی مانگنے کی کوشش بھی کریں، مگر تم ان سے سب سے پہلے جو ہے نا شفا یاب ہو جاؤ، اتنے شفا یاب ہو جاؤ کہ تمہیں ان کی معذرتوں سے، ان کی معافیوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑے. سو یہ چیز تھی آپ کے اپنے لیے، کیونکہ آپ جو ہے نا اپنے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں. آپ جب ٹھیک ہوں گے تو آپ کو دنیا حسین لگے گی. اور جناب تو ابھی فیس بک سے اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ ہمارا یہ تھوڑا سا مختصر وقفہ ہوتا ہے، لیکن ریڈیو پر ابھی بھی ہم لائیو ہیں، آپ ہمیں سن سکیں گے اور ہمیں میسج کر سکتے ہیں 8881 پر. کال کرنے کے لیے بھی میں آپ کو نمبر بتا دیتی ہوں 0582253279 پر آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اوکے جناب، اللہ حافظ.